everyone, today we are back with another video on journal entries. Actually we discuss the direct and indirect expenses क्या होते हैं, समझते हैं हिंदी में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री के अंदर एक्सपेंस होंगे, जैसे प्रोडक्शन का एक्सपेंस हो गया, जो हमने प्रोडक्ट बनाना है, रॉ मटेरियल परचेज़ करना है उसका एक्सपेंस हो गया, कमीशन चार्ज हुई है, फ्रेट चार्ज हुआ है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आफ्टर प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के बाद अराइज हुए हैं चार्जेस, फॉर एग्जांपल को बेचने में जो एक्सपेंस है और मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट करने में जो एक्सपेंस है, सैलरी पेमेंट की है एम्प्लॉयज़ को, ऑफिस एक्सपेंसेस काफ़ी तरह के हो जाते हैं, और टेलीफोन एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस एंड लास्ट स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस जो हमने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए किया है। नेक्स्ट वी डिस्कस द आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं। आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड ज़्यादातर एक्सपेंस को पेड करने में काम आता है, और अक्रूड एंड प्री रिसीव्ड तब वर्ड यूज़ में आता है जब हमने पैसा रिसीव कर लिया हो या अभी करना हो। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वर्ड यूज्ड फॉर पेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस which are belong to last year or previous day, and prepaid expenses are those expenses which are belong to next year or next day. There are only two words which are used for paid expenses. Accrued and pre-received word used for receiving incomes or gains. Accrued means that income which are belong to last year or a previous day, and pre-received means that income which are belong to next year or next day. These are only two words which are used for receiving incomes. Next we discuss the journal entries related to outstanding prepaid and accrued and pre-received. Salary received rupees 10,000. Second, salary due but not received rupees 1 lakh. Third, salary received for last year rupees 3,000. Fourth, commission paid for next year rupees 4,000. Fifth, commission of last year paid 3,500. Sixth, rent of next year received 7,800. We do journal entry with the help of pro forma, date particular, ledger folio, debit and credit. फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। हमने सैलरी रिसीव की है इसलिए कैश डेबिट हो जाएगा, सैलरी क्रेडिट। और नेक्स्ट एक्रूड सैलरी, अभी हमने सैलरी रिसीव नहीं की इसलिए एक्रूड वर्ड यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट कैश अकाउंट डेबिट टू एक्रूड सैलरी, क्योंकि हमने लास्ट ईयर की पहले रिसीव कर ली है। प्रीपेड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश। प्रीपेड कमीशन हमने इसलिए डेबिट किया क्योंकि हमारा एसेट बन गया, क्योंकि हमने पहले कमीशन पे कर दी है जिसको भी करनी थी। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश। आउटस्टैंडिंग कमीशन हमारा अभी एक्सपेंस है, हमने देना है, इसलिए आउटस्टैंडिंग कमीशन हमने डेबिट किया है टू कैश। नेक्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्री रिसीव्ड। पेमेंट हमने एडवांस में रिसीव कर लिया है 7,800 का, इसलिए हमने कैश डेबिट किया है और प्री रिसीव क्रेडिट कर देंगे। Any student have any question regarding this journal entries, they can comment below. Thanks for watching my video.